अगर आज कोई आपसे पूछे कि भारत में जातियां संविधान से पहले थीं या बाद में, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। आज यह वीडियो ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी जाति के पक्ष में, बल्कि उस संविधान की बात है जिसने पहली बार इंसान को जाति से ऊपर इंसान माना। भारत की सामाजिक संरचना हजारों वर्षों पुरानी है। यह जाति व्यवस्था कोई एक दिन में नहीं बनी। धीरे धीरे समय के साथ समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। शुरुआत में यह व्यवस्था काम के आधार पर मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म के आधार पर तय होने लगी। यहीं से असमानता की शुरुआत हुई। कुछ लोग शिक्षा से वंचित कर दिए गए, कुछ को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला और कुछ को इंसान ही नहीं समझा गया। जाति व्यवस्था ने समाज में 3 बड़ी समस्याएं पैदा की: असमानता, भेदभाव, अवसरों की कमी। एक ही गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। पानी का घड़ा अलग, रास्ते अलग और सपने भी अलग। यह कोई कहानी नहीं, यह भारत का इतिहास है। बच्चा पैदा होते ही उसका भविष्य तय हो जाता था। ना उसकी मेहनत देखी जाती थी, ना उसकी बुद्धि। अगर वह ऊंची जाति में जन्म लेता तो शिक्षा उसका अधिकार बनती, और अगर नीची जाति में तो शिक्षा उसके लिए सपना। यही वह दौर था जहां इंसान को इंसान से नीचा माना गया। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तब जाति व्यवस्था और मजबूत हो गई। अंग्रेजों ने इसे समझने के बजाय इस्तेमाल किया। उन्होंने समाज को बांटकर राज करने की नीति अपनाई। लेकिन इसी दौर में कुछ महान लोग खड़े हुए जिन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। एक ऐसा दिन था जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां जाति के कारण उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। क्लास में घुसना भी उनके लिए संघर्ष था। अंबेडकर ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर जाति को तोड़ना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पढ़ाई की, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में गए, लेकिन अपने समाज को कभी नहीं भूले। उनका सवाल साफ था, क्या इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होगी? जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब सबसे बड़ा सवाल था, क्या नया भारत पुरानी जाति व्यवस्था के साथ चलेगा? संविधान सभा में यह मुद्दा सबसे संवेदनशील था। कुछ लोग परंपरा की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग समानता की। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, जब तक समाज में जाति रहेगी, तब तक लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रहेगा। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिले। भारतीय संविधान का उद्देश्य सिर्फ सरकार चलाना नहीं था। इसके 3 बड़े लक्ष्य थे: समानता, न्याय, मानव गरिमा। संविधान ने पहली बार कहा कि भारत में हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है। अनुच्छेद 14 ने साफ कहा,
राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने असमान नहीं मानेगा। यह लाइन छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। यह सीधा सीधा जाति आधारित भेदभाव पर चोट करती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह संविधान का सबसे क्रांतिकारी कदम था। यह सवाल आज भी पूछा जाता है। सच यह है कि संविधान ने जाति को खत्म नहीं किया, लेकिन अन्याय को अवैध बना दिया। संविधान ने समाज को एक दिशा दी, लेकिन चलना हम सबको था। संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जो लोग सदियों से दबे हुए थे, उन्हें आवाज मिली। शिक्षा, नौकरी और सम्मान अब कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहे। जब भी भारत में आरक्षण शब्द बोला जाता है, तो बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं यह जातिवाद बढ़ाता है, तो कुछ कहते हैं यह न्याय का एकमात्र रास्ता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आरक्षण अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और संविधान ने इसे क्यों अपनाया। जब संविधान सभा बैठी थी, तब भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, बल्कि वह टूटा हुआ समाज था। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास शिक्षा, जमीन और सत्ता थी, और दूसरी तरफ वे लोग जो सदियों से हाशिए पर जी रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर सभी को एक साथ बराबर घोषित कर दिया गया, तो असमानता अपने आप खत्म नहीं होगी। संविधान का एक बहुत गहरा सिद्धांत है इक्वालिटी और इक्विटी। बराबरी का मतलब है सबको एक जैसा नियम, लेकिन न्याय का मतलब है सबको उसकी जरूरत के अनुसार मौका। अगर दो लोग दौड़ में हैं और एक के पैर बंधे हों, तो नियम बराबर होने से दौड़ निष्पक्ष नहीं हो जाती। आरक्षण का विचार कैसे आया? डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ देखा था कि कुछ समुदाय सदियों से शिक्षा, नौकरी और सम्मान से दूर रखे गए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य कुछ समय तक विशेष अवसर नहीं देगा, तो यह खाई कभी नहीं भरेगी। इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं था, यह सुधार का औजार था। भारतीय संविधान में आरक्षण कई अनुच्छेदों के माध्यम से आया। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 46। इनका उद्देश्य एक ही था, पिछड़े वर्गों का उत्थान। संविधान ने साफ कहा कि राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे। क्या आरक्षण जातिवाद है? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सच यह है कि आरक्षण जातिवाद नहीं, बल्कि जातिवाद का इलाज है। जातिवाद वह था जिसने इंसान को उसकी जाति से बांध दिया। आरक्षण उस जंजीर को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं आरक्षण को स्थायी व्यवस्था नहीं मानता, लेकिन जब तक समाज बराबरी की स्थिति में नहीं आता, यह जरूरी है।
उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां आरक्षण की जरूरत ही न पड़े। जमीनी सच्चाई। संविधान लागू होने के बाद पहली बार दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चे स्कूल और कॉलेज पहुंचे। सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उन्हें ताने मिले, भेदभाव मिला और कई बार हिंसा भी। समय के साथ आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा बन गया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का हथियार बनाया, तो कुछ ने इसे समाज को बांटने वाला बताया। लेकिन अक्सर एक बात भूल जाती है, बिना समान अवसर के प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण नहीं होती। संविधान ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण बिना सीमा के हो। समय के साथ क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया, ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। यह दिखाता है कि संविधान जड़ नहीं, बल्कि जीवित दस्तावेज है। आज भारत में एक नई बहस है, जाति के बजाय आर्थिक आधार। यह बहस भी संविधान के दायरे में है, लेकिन अंबेडकर ने चेताया था कि भारत में गरीबी अक्सर जाति से जुड़ी होती है। इसलिए जाति को पूरी तरह नजरअंदाज करना सच्चाई से भागना है। आज भारत में वह वर्ग जिसे कभी आवाज नहीं थी, वह संसद, न्यायपालिका और प्रशासन में है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, यह संविधान की सोच का नतीजा। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम संविधान के मुताबिक जी रहे हैं या सिर्फ उसका नाम ले रहे हैं? क्योंकि जातियां आज भी हैं, सोच आज भी बंटी हुई है और बराबरी आज भी एक संघर्ष है। संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान भारत ने बहुत तरक्की की है। शिक्षा फैली, तकनीक आई और लोकतंत्र मजबूत हुआ। लेकिन एक सच्चाई आज भी हमारे सामने खड़ी है, जाति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सामाजिक सच्चाई। संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को अवैध बना दिया। छुआछूत अपराध है, भेदभाव अपराध है, लेकिन कानून किताबों में है और समाज सड़कों पर आज भी शादी जाति देखकर होती है, दोस्ती जाति देखकर बनती है, राजनीति जाति देखकर चलती है। यह संविधान की असफलता नहीं, यह हमारी सामूहिक असफलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले चेतावनी दी थी, अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया तो राजनीतिक लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनकी यह बात आज पहले से ज्यादा सच लगती है। हम अक्सर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। संविधान हमें सिखाता है कि दूसरों का सम्मान करें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, भेदभाव का विरोध करें। संविधान सिर्फ सरकार को नहीं, नागरिक को भी जिम्मेदार बनाता है। आज जाति सिर्फ सामाजिक नहीं, राजनीतिक पहचान भी बन चुकी है। राजनीति में जाति का इस्तेमाल
संविधान की भावना के खिलाफ है। अंबेडकर चाहते थे कि मतदान विचार पर हो, जाति पर नहीं। आज की युवा पीढ़ी पहले से ज्यादा जागरूक है। वह सवाल पूछती है, भेदभाव को चुनौती देती है और बराबरी की बात करती है। अगर संविधान जीवित है तो उसकी वजह यही नई सोच है। क्या आरक्षण हमेशा रहेगा? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। संविधान ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण हमेशा रहेगा, लेकिन यह जरूरी है। जब तक समाज वास्तविक बराबरी तक नहीं पहुंचता, आरक्षण का अंत तभी संभव है जब भेदभाव का अंत हो। सोशल मीडिया और जाति, आज जाति ऑनलाइन भी जिंदा है। फेक न्यूज, नफरत भरे पोस्ट और ट्रोलिंग समाज को फिर से बांट रहे हैं। संविधान हमें सिखाता है असहमति रखें, लेकिन नफरत नहीं। जब समाज विफल होता है, तब संविधान खड़ा होता है। न्यायपालिका, कानून और अधिकार यही संविधान देता है। अगर संविधान न होता तो सबसे कमजोर सबसे पहले कुचले जाते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल वकीलों के लिए नहीं, यह आम आदमी की ढाल है। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं, सोच दी। भविष्य का भारत वह नहीं होगा जहां जाति खत्म होने का दावा हो, बल्कि वह होगा जहां जाति मायने न रखे, जहां इंसान को उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके कर्म से पहचाना जाए। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो आप सच में भारतीय संविधान और जाति व्यवस्था की गहराई को समझना चाहते हैं। यह वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता और संविधान के पक्ष में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी बातें हर भारतीय तक पहुंचें, अगर संविधान किताबों में सुरक्षित है लेकिन समाज में नहीं, तो सवाल संविधान पर नहीं, हम पर उठता है। क्योंकि जातियां आज भी मौजूद हैं, भेदभाव आज भी जिंदा है और संविधान आज भी हमसे जवाब मांग रहा है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या भारतीय संविधान जाति व्यवस्था को खत्म कर पाया? सच यह है कि संविधान कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक रास्ता था जिस पर चलना समाज को था। संविधान ने अन्याय को अवैध बनाया, बराबरी को अधिकार बनाया और इंसान की गरिमा को सर्वोच्च रखा। लेकिन रास्ता अभी लंबा है। आज जाति सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक मानसिकता बन चुकी है। कागजों में भले ही सब बराबर हों, लेकिन दिमागों में भेदभाव अब भी है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, कानून अकेला परिवर्तन नहीं ला सकता। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा सामाजिक क्रांति की चाबी है। आज स्कूल और कॉलेज खुले हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या शिक्षा समान गुणवत्ता की है? क्या अवसर वास्तव में बराबर हैं? जहां शिक्षा कमजोर होती है, वहां जाति मजबूत होती है। आज का युवा जाति को खुले तौर पर नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से झेलता है। जॉब इंटरव्यू में नाम से पहचान,
शादी में जाति की शर्त, राजनीति में जाति की गिनती। नई पीढ़ी सवाल कर रही है, लेकिन व्यवस्था अभी भी पुरानी सोच से बंधी है। संविधान सरकार से ज्यादा समाज से उम्मीद करता है, क्योंकि भेदभाव समाज करता है, सुधार भी समाज ही कर सकता है। अगर हम अपने घर में बराबरी नहीं सिखाएंगे, बच्चों को इंसान पहले नहीं बताएंगे, तो संविधान अधूरा रह जाएगा। कानून सजा दे सकता है, लेकिन सोच नहीं बदल सकता। संविधान कहता है, छुआछूत अपराध है, भेदभाव अपराध है, लेकिन इंसान को इंसान समझना कानून नहीं, संवेदनशीलता सिखाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर भारत में सामाजिक असमानता बनी रही तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। वे जानते थे कि कागजी लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं टिकता। दुनिया भारत को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में देखती है, लेकिन सच्चा लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। संविधान की असली परीक्षा यही होती है। समाधान न तो सिर्फ कानून में है, न सिर्फ आरक्षण में। समाधान है संवैधानिक मूल्यों में, शिक्षा में और सामाजिक संवाद में। जब हम बहस की जगह संवाद करेंगे, तभी समाधान निकलेगा। घर में समानता, स्कूल में संवेदनशील शिक्षा, समाज में सम्मान, यही वे छोटे कदम हैं जो बड़ी क्रांति लाते हैं। संविधान ने रास्ता दिखाया, जाति आज भी चुनौती है। समाधान सामूहिक प्रयास में है, भविष्य नई सोच पर निर्भर है। संविधान कोई बोझ नहीं, यह भारत का सबसे बड़ा वरदान है। और जाति कोई पहचान नहीं, यह इतिहास की एक गलती है। अगर हम चाहते हैं कि भारत सच में महान बने, तो हमें संविधान को सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना होगा। अगर यह वीडियो आपके मन में सवाल जगाए, तो इसे आगे बढ़ाइए। संविधान की बात जितनी फैलेगी, भारत उतना मजबूत बनेगा।